हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ये हम जो आज वीडियो बना रहे हैं ये बना रहे हैं वीकली व्यू का। और फ्राइडे के लिए हमने जो वीडियो बनाई थी वो हमने बोली थी डाउन साइड की। बैंक निफ्टी तो डाउन साइड है और डायरेक्शनल की हमने बोली थी, है ना। बैंक निफ्टी तो डायरेक्शनल ही दिया है अगर आप देखो। और मैंने बोला था 31,400 के ऊपर बैंक निफ्टी दिन भर ट्रेड नहीं करेगा, राइट। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। यहाँ से गिर गया 31,380 से ये बैंक निफ्टी गिरा है और ये डायरेक्शनल गिरा है। द ओनली व्यू, निफ्टी को भी एक डायरेक्शनल व्यू देना था जो निफ्टी ने आइडियली नहीं दिया। सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव इन निफ्टी आइडियली, कि निफ्टी ने डायरेक्शनल मूव नहीं दिया। एक्चुअली ये रेंज बाउंड हो गया निफ्टी, अगर आप देखोगे, राइट। ठीक है, तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें वीकली व्यू के लिए, देखो जिस दिन ये कैंडल बना था मैंने ग्रुप में ये स्क्रीनशॉट भी डाला था और बोला था दिस कैंडल इज कंफर्मिंग ए वीकनेस इन बैंक निफ्टी। जिस दिन बना था ये 30th को बना था, राइट, एक्चुअली, राइट। और ये देखो इसकी जो आई है वो आई को टच भी नहीं कर पाया बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट 3 days। ओके, द व्यू वाज वेरी क्लियर, आइदर कंसोलिडेशन टू बियरिश, बुलिश का व्यू तो था ही नहीं, स्पेशली बैंक निफ्टी का। तो नेक्स्ट वीक का क्या होगा, देखो नेक्स्ट वीक ऑल्सो पहला व्यू बता देता हूँ। माई व्यू इज बियरिश एक्चुअली। ओके, वीकली व्यू इज बियरिश, स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कंसोलिडेशन टू बियरिश प्रोवाइडेड दैट दूसरे इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं, हम दूसरे इंडेक्सेस भी देखेंगे। बिकॉज बैंक निफ्टी को इतना ऊपर लेके नहीं जा रहा है जितने बाकी इंडेक्सेस आइडियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एचडीएफसी, राइट, रिलायंस तो नेगेटिव ही है। तो बैंक निफ्टी में एक व्यू खाली याद रखना है आपको, बैंक निफ्टी में अगर ये बुलिश बनेगा तो 31,700 के ऊपर बनेगा यहाँ पे। ओके, मतलब ये ब्लैक लेवल और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। सो 31,700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, दिस एंटायर वीक आई एम गोइंग इन ए सेल ऑन राइज मोड इन बैंक निफ्टी आइडियली। ओके, ना लोअर साइड में टारगेट कितना हो सकता है? लोअर टारगेट में मैंने ये पहले भी एक बार बोला था 29,900, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 1300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी दिस वीक। डाउन साइड पॉसिबल है। ओके, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। ये जो लेवल्स है, टारगेट 1 30,900, इसके नीचे आया तो 30,600, 30,250 एंड 29,900। ये लेवल आप ड्रॉ करके रख सकते हो अपनी चार्ट में, पहले से ही मैंने जैसे ड्रॉ करके रखा है। और ये टारगेट हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। अगर जो बैंक निफ्टी वीक जैसे दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन और इट इज एक्यूमुलेशन, ये मंडे को ही पता चल जाएगा, मतलब कल पता चल जाएगा। दैट मीन्स इट्स ए वेरी सिंपल सिनारियो इन बैंक निफ्टी टू ट्रेड। ये जो आपकी पैटर्न बनी है यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। लेवल यहाँ पे 31,400 का है और लेवल यहाँ पे 31,250 का है। 31,250 लेवल मैंने पहले भी आपको दिया है, ठीक है। 31,250 के नीचे अगर 2 आवरली कैंडल क्लोज कर देता है, आवर व्यू शुड बी बियरिश फॉर द वीक। और इसके ऊपर मैं बुलिश नहीं होऊंगा, ये पैटर्न ब्रेकआउट करते तो बुलिश बन जाएंगे नहीं, बिकॉज पैटर्न यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन को टच करके या 31,600 से भी मार्केट वीक बन सकता है। तो हम अगर ये ब्रेकआउट देता है 31,400 के ऊपर तो 600 तक आप एक बाइंग ले सकते हो। 550, ये जो R3 है कल की, 550 टू 600 तक की एक बाइंग ले सकते हो। ये छोटा वाला, इसको मिस मत करना, बियरिश से मतलब बुलिश रन मिस नहीं करना हमको। तो ये बाई आप ले सकते हो अराउंड 200 पॉइंट्स की। 31,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है तो वी विल टर्न आवर व्यू टू बुलिश, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज मार्केट यहीं से दोबारा गिरने की पॉसिबिलिटीज है। सबसे अच्छी चीज जो होगी बैंक निफ्टी में, जो हमें क्लियर ट्रेड मंडे को ही दे सकता है, कि बैंक निफ्टी 31,250 के नीचे ट्रेड करना चालू करे, 2 आवरली कैंडल क्लोज करे, वी कैन टेक ए पोजिशनल सेल इन
बैंक निफ्टी विद ऑप्शन हेजिंग ऑफ कोर्स। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी की व्यू हमारी वीकली की। अपर साइड अगर बाई चांस जाता है बैंक निफ्टी, लेट्स से मंडे को ही 31,700 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ये वापस अगर आएगा तो 32,000 ये जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं किया। उस दिन गया नीचे आ गया, नेक्स्ट डे भी गया नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 आवरली कैंडल सस्टेन नहीं करेंगे अच्छे वाले ग्रीन, तब तक हम बुलिश नहीं बन सकते। अगर ये करता है तो पहला टारगेट हमारा 32,100 का होगा, और उसके बाद हम देखेंगे सीधा 32,800। ओके, सो 32,800 हम देखेंगे, बट टारगेट हमारी वीकली की यही होनी चाहिए 32,200 का। ओके, उसके ऊपर रेस्ट आइडियली बोनस, क्योंकि ये ऊपर गया भी तो ये एरिया में कंजेशन करेगा, कंसोलिडेशन करेगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा अगर जाना है। इट्स वेरी रेयर कि ये ब्रेकआउट देकर ऊपर जाए, स्पेशली बैंक निफ्टी। कूल, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द व्यू फॉर दिस वीक। ये रेक्टेंगल बॉक्स को याद रखना है आपको, ये ट्रेंड लाइन को याद रखना है, 31,600-700 का लेवल याद रखना है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्या तो बुलिश, 31,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 2 आवरली कैंडल क्लोज करता है तो पोजिशनल बेयरिश। पोजिशनल बेयरिश में ये टारगेट्स है बेसिकली। ओके, टारगेट 1, 2, 3 and 4, अल्टीमेटली 29,900। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1,200 to 1,300 पॉइंट्स करेक्शन इन बैंक निफ्टी। ओके, इन ए वीक, नॉट इन ए डे। डे में आगे अभी गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, अलग बात है, बट एटलीस्ट इन ए वीक ये आ जाना चाहिए अगर धीरे धीरे भी गिरा 29,900। ओके, दैट इज व्हाट माय व्यू वुड बी इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी सेम व्यू है। अगर आपको याद होगा, मैंने एक लेवल दिया था 14,050, ये पहले से लेवल हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। और फ्राइडे को मैंने क्या बोला था कि निफ्टी अगर यहाँ से यहाँ पे टच करता है 14,050, यू कैन टेक ऑलमोस्ट ब्लाइंड सेल। और देखो यहाँ पे टच करके ही मार्केट गिरा है यहाँ तक, और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का फ्यूचर में आपको इसने सेलिंग दिया है, ठीक है ना। निफ्टी हमारी कल क्या होगी, निफ्टी की जो ये लाइंस मेरे ख्याल से थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। लेट जस्ट सी, या ये थोड़े से हिले हुए हैं, बट दैट्स ओके। दिस इज आवर R3 टुमारो आइडियली, राइट। एंड निफ्टी टुमारो इज आल्सो एट ए नैरो सी पेयर। ये R1 और ब्लैक लेवल ऑलमोस्ट सेम पास ही है आइडियली। ओके, सो निफ्टी मंडे को एक, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी फ्राइडे को एक डायरेक्शनल मूव देगा, जो पॉसिबल नहीं हुआ। निफ्टी मंडे को एक डायरेक्शनल मूव देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। निफ्टी को मंडे को एक डायरेक्शनल मूव देने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने देख लें, अगर आप देखोगे यू हैव, अगर 14,050 ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, क्या हम लोग बुलिश होंगे? नहीं। जैसे बैंक निफ्टी में मैं बोला 31,700 तक हम सेल ऑन राइज में रहेंगे, बट ये बुल व्यू, ये बाय मिस नहीं करना है। सिमिलरली निफ्टी में अगर 14,050 के ऊपर गैप अप कल हो जाता है लेट्स से मंडे को, तो आपको एक बाइंग 110 तक लेनी है। ये जो है 106, ओके 106 तक एक बाइंग आपको लेनी है। और मार्केट को अगर करेक्शन देना होगा तो मार्केट 106 से 14,106 से करेक्शन देगा कल, अगर ये ऊपर जाता है तो। पोजिशनली अगर हम वीकली की बात करें, ये करेक्शन 14,187 से भी दे सकता है। जैसे ये लेवल से दिया 50 से, ये अगर यहाँ पे जाता है 14,187 से भी करेक्शन दे सकता है। दैट मीन्स अगर 14,050 के ऊपर गया तो हम 106 के ऊपर अगर ये पोजीशन क्लोज करता है मंडे को, तो हम एक बाई 187 तक भी ले सकते हैं, अनदर 80 पॉइंट्स। और यहाँ से फिर सेल की पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को। ओके, नाउ अगर बाई चांस एकदम बुल रन निफ्टी मार देता है, आई विल ओनली बी बुलिश पोजिशनली इफ निफ्टी क्लोजेस एबव 14,187। दैट मीन्स 2 आवरली कैंडल अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर देता है पूरे वीक भर में,
हमारी नेक्स्ट वीक की व्यू भी आइडियली बुलिश हो जाएगी। इन दैट केस अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, इन दैट केस आई विल लुक एट ए लेवल, मैंने ड्रॉ नहीं किया बट आप रख सकते हैं, विच इज 14,460 के आसपास के लेवल है हमारी। सो 14,450 आप ले सकते हो, ठीक है। ये लेवल हम पहले देखेंगे और फिर 14,600 की लेवल हम एक बार देखेंगे, ओके। तो ये दो लेवल भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो अगर बैंक निफ्टी 14,187 के ऊपर 2 आवरली कैंडल सस्टेन करता है तो बुलिश व्यू। अदरवाइज ये बाई हमें मिस नहीं करना है, ठीक है, ये बाई हमें मिस नहीं करना है। अगर दिया यहां से हम सेल ऑन राइज देख सकते हैं आइडियली, ओके। सो ये एरिया एक्चुअली इज ए कंफ्यूजिंग एरिया इन निफ्टी फॉर मी दिस वीक, ठीक है। निफ्टी कमजोर कब होगा, जैसे व्यू हमारी बियरिश है, फॉर एग्जांपल ये गैप अप नहीं किया और नीचे चला, तो निफ्टी जब इसके नीचे क्लोज करेगा, जो मैंने ये वीक कैंडल जो बोला था, निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज करता है ये लेवल 13,940, ओके। 13,940 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर हमारी व्यू, और आवरली कैंडल क्लोज करता है तो हमारी व्यू बियरिश होगी। उस केस में हमारी टारगेट जो आएगी, ओके, थोड़ा सबको शॉक लग सकता है, और द टारगेट जो मैं देख रहा हूं उस केस में 13,500 टू 550, दैट मीन्स 400 पॉइंट्स की एक करेक्शन हम एक वीक में या एक वीक से ज्यादा में देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, प्रोवाइडेड दैट निफ्टी 13,940 के नीचे 2 आवरली कैंडल क्लोज करें, ओके। अगर कर देता है तो हमारी टारगेट, एक पोजिशनल सेल हम ले सकते हैं ऑफ कोर्स विद ऑप्शन हेजिंग। 13,500 की टारगेट हम देखेंगे, दैट मीन्स ये जो बुल रन दिया है, ये यहाँ से जो बुल रन, ये वाली, सॉरी, हाँ ये वाली, ठीक है, यहाँ से जो बुल रन दिया है 13,900 से, ओके, और ये जो गैप्स छोड़ के गया है, ठीक है, ये गैप यहाँ तक आइडियली आ जाना चाहिए। 615 बोल रहा है, बट हमारी वर्जिन सीपीआर की भी एक लेवल है विच इज अराउंड 13,500 के आसपास है, 550 के आसपास है। तो 13,550, बेस्ट केस 13,620, ये जो गैप है ये गैप फिल करना चाहिए। अगर इसको ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू भी करना है तो आई वुड एक्सपेक्ट निफ्टी टू फिल दिस गैप, एटलीस्ट 13,600 का एक गैप फिल कर दे और फिर ऊपर जाना है तो जाए, ओके। दैट विल ओनली हैपन इफ निफ्टी ट्रेड्स बिलो 13,940 2 आवरली कैंडल। ये जो कंजेशन एरिया आपको दिख रहा है, ये कंजेशन एरिया के नीचे, ठीक है, 940 इज हियर, ये कंजेशन एरिया का स्टार्ट है। 2 आवरली कैंडल अगर नीचे क्लोज करेगा तो निफ्टी विल बी समवेयर हियर, okay. So if it is below this area, you might see a good fall up to this. That is what the view is in Nifty, okay. Scenario याद हो गया, 13,940 के नीचे 2 आवरली कैंडल क्लोजिंग, we will see a target of 13,600, और इसकी लेवल्स ये है, जो अगर टारगेट कोई मेरे को पूछेगा on a very very high 13,770, and then you go for 13,615 के आसपास, and then there is another level which is actually 13,550 के आसपास, yeah. So this would be my another level, okay. So these are the my levels on the downside in Nifty, okay. निफ्टी में डाउनसाइड बोलते हैं, अपसाइड 14,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई करेंगे, टारगेट 1 14,106, टारगेट 2 14,187, 14,187 के ऊपर अगर 2 आवरली कैंडल क्लोज कर देता है, जैसे मैंने नीचे बोला, हम अपना बियरिश व्यू से निकल जाएंगे। हम यहाँ पे पोजिशनल कुछ नहीं बनाएंगे ये एरिया में, ओके। हम ये एरिया में सिर्फ इंट्राडे गेम खेलेंगे। 14,187 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है, यू कैन गो फॉर ए पोजिशनल बाय अप टू 14,460 का जो मैंने लेवल दिया था, एंड देन 14,600 के आसपास, ठीक है। So those are the two levels in Nifty on the upper side, and then these are the levels on the downside, okay. This is the weekly view. You need to identify कि आपको weekly view bearish बनाना है या bullish बनाना है। I hope, देखो ऊपर साइड अगर जाता है, मेरा जो व्यू है मंडे को अगर ऊपर साइड जाता है, may not get a bullish view for Tuesday because हमारे लेवल थोड़े हाई है, तो हमें वेडनेसडे को बुलिश व्यू मिलेगा।
अगर मंडे को नीचे क्लोज कर देता है, मंडे नीचे गिरता है डायरेक्शनल मूव देके, तो हमें ट्यूसडे को ही एक बियरिश व्यू मिल जाने की बहुत हाई चांसेस है। तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। स्टॉक्स एक बार हम देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक वीक है, ठीक है, बैंक इज ऑलरेडी वीक। कोटक बैंक ऑलरेडी मैंने पोजिशनल सेल दिया है या इस दिन से, राइट। मैंने बोला था पोजिशनल सेल कोटक बैंक को कर सकते हो, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से कोटक बैंक तो वीक है। आईसीआईसी बैंक मैं थोड़ा उस दिन कंफ्यूज था, बट आईसीआईसी बैंक हैज सपोर्टेड क्वाइट वेल, तो इट आल्सो स्टार्टेड ए वीकनेस। एक्सिस बैंक कल कंसोलिडेट करना चाहिए मंडे को, उसके बाद उसका व्यू बनाएंगे। इंडसइंड बैंक भी नेगेटिव होना चाहिए, कंसोलिडेशन टू नेगेटिव। रिलायंस पे हम ट्रेड अभी नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे भी डोजी डोजी बना रहे हैं। एचडीएफसी थोड़ा गैप अप होके नीचे आना चाहिए। मेरा टारगेट 2585 का था, नहीं ये टारगेट ले लिया गया, हाँ ये 2593 तक ले लिया इसने। ओके, टारगेट डन, एचडीएफसी में टारगेट डन एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्टेड फॉलिंग। तो कल देखते हैं, कल अगर कंसोलिडेशन भी कर देता है तो भी निफ्टी गिरेगा, और बियरिश बन जाता है तो निफ्टी ऐसे भी गिर जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट पॉजिटिव इन एनी स्टॉक्स अदर देन एक्सिस बैंक। हैवी वेट की बात कर रहा हूँ, ओके, हैवी वेट की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन एनी स्टॉक्स अदर देन एक्सिस बैंक। तो कल देखेंगे। एचडीएफसी का खाली एक सिनेरियो है, अगर गैप अप किया तो इट माइट गिव यू अ सरप्राइज, अदरवाइज इट इज आई एम नेगेटिव ऑन दिस, ओके। मेरा टारगेट हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट ए लिटिल बिट अदर डेटा, लाइक इंडिया विक्स 19 पे है, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में सेल मिलेगा नहीं मिलेगा उसका थोड़ा एक्चुअली डाउट है, बिकॉज इंडिया विक्स हैज डिक्रीज सो मच। 19 पे जनरली हम सेल नहीं करते हैं, तो सेल थोड़ा कॉशियसली आपको लेना है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के मतलब मार्केट फिर से रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है, मतलब छोटे लेवल पे काम करे। तो ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसे मिलने की चांसेस है। कल इंडिया विक्स को मॉनिटर करना है आपको। अगर ये 1 to 2 पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब 19.56 में है, 20 प्लस अगर ये हो जाता है, देन यू माइट सी ए गुड काइंड ऑफ सेलिंग टुमारो, ओके। खाली इसको मॉनिटर करना है। अगर मैं दूसरे इंडेक्सेस देखूं, ये इंडेक्सेस हैं जो यही मेरे को डरा रहे हैं एक्चुअली। इफ यू लुक एट निफ्टी आईटी, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ए ब्रेकआउट। फार्मा ऑल्सो ब्रेकआउट लेवल पे है, ठीक है। ऑटो गिर सकता है, एफएमसीजी भी ब्रेकआउट स्टार्ट कर दिया है। तो यही जो है, ये बाकी बैंक निफ्टी तो वीक ही है, बाकी जो इंडेक्सेस हैं दे आर एक्चुअली टेलिंग के निफ्टी माइट नॉट जस्ट फॉल ऑन ए मंडे हेविली, ठीक है। तो डिपेंड करता है, स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमें दिखेगी, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट ऑन निफ्टी फॉलिंग ऑन ए मंडे हेवी बाई हेवी अमाउंट, ओके। बट अगर ऊपर जाता है, जैसे मैं बोला, थोड़ा वोलाटिलिटी इंक्रीज होगा तो सेल ऑन राइज का एक व्यू बन सकता है। तो मंडे की मैं ट्रेड बता देता हूँ कैसे करना है। मंडे जैसे मिला 14,050 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू करता है, टेक ए बाय अप टू 14,106 एंड ट्राई टू सेल फ्रॉम 14,106, ओके। दैट इज व्हाट वी आर ट्रेडिंग ऑन मंडे। निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है तो सेल ऑन राइज करो। सेल ऑन राइज मतलब 14,020 से भी आप सेल कर सकते हो एंड 14,050 से भी सेल कर सकते हो। अगर गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ नहीं जाएगा मुझे जो लग रहा है, तो 14,020 से आप एक सेल ले सकते हो एंड लेवल्स आर वेरी स्मॉल, ओके। ये देखो 30 पॉइंट्स एंड देन ये 60 पॉइंट्स, ठीक है। इससे ज्यादा निफ्टी कल देगा नहीं, विक्स लो है, तो जो आपकी टारगेट्स भी होगी वो सही होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बहुत सुपर फास्ट स्कैल्पिंग करना, नहीं तो आपके प्रीमियम सारे डिके हो जाएंगे, फटाफट डिके हो जाएंगे, ठीक है, इवन इफ मार्केट इज इन योर ट्रेंड। तो ऑप्शन बायर अगर हो तो बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना है मंडे को। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो मार्केट आपको बहुत साथ देगा, मार्केट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बैंक निफ्टी देखो ट्रेडिंग, जैसे मैं बोला, अगर ये ब्रेकआउट इसके ऊपर देता है विच इज 31,400 के ऊपर, तो हम लोग 200 पॉइंट की बाइंग करेंगे और सेलिंग हम 550 टू 600 की रेंज से सेलिंग देखेंगे, ओके। स्टार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, ओके। अगर बैंक निफ्टी सीधा इसके नीचे ही गैप डाउन कर लेता है, लेट्स से 31,150 के नीचे गैप डाउन कर देता है, ठीक है, 225 में है, 70 पॉइंट्स का गैप डाउन करता है, तो हम लोग एक पैनिक सेलिंग देखेंगे और कल ये लेवल आएगा 30,900। अगर 31,150 के नीचे गैप डाउन करता है बैंक निफ्टी,
we will see 30,950 minimum tomorrow. Okay, I am expecting a sell in Bank Nifty tomorrow. गैप डाउन हो जाता है तो व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. अगर लेट्स से इसके ऊपर गैप डाउन नहीं होता है और ये फ्लैट ऐसे खुलता है, अगर फ्लैट अगर खुलता है तो सेल ऑन राइज आप देख सकते हो 31,290 से 290, 270, 250, 250 टू 290, ये जो जोन है, ब्लू जोन आपको दिख रहा है, ये ब्लू जोन से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता भी है कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर मॉर्निंग में, तो सेल ऑन राइज का आप देख सकते हो ये लेवल से 250 टू 290, 40 पॉइंट्स का जो रेंज है वहां से आप सेल देख सकते हो. कंफर्टेबल सेल, आई वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन सेलिंग फ्रॉम 31,290 अगर ये 11 बजे तक मॉर्निंग में इसको क्रॉस नहीं करता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी. अपर साइड बोल दिया, फ्लैट बोल दिया और नेगेटिव भी बोल दिया. ओके, नेगेटिव में यू माइट सी ए गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग, दैट मींस अराउंड 150 टू 900, सो 200 पॉइंट. ये रेंज बहुत छोटा है, बिक्स भी कम है तो रेंज छोटा आपको मिलेगा. तो ये 200 पॉइंट्स की सेलिंग आप बैंक निफ्टी में ले सकते हो. ओके, अगर ऐसा सिनारियो हुआ. बट व्हाट इज माय प्रोबेबल, मेरे को जो लगता है क्या होगा, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, हम लोग सिनारियो लेके जा रहे हैं. मेरे को यही सिनारियो लगता है, फ्लैट ओपनिंग, मार्केट यहाँ पे जाएगा 31,290 से सेल देगा एंड लेटेस्ट लुक फॉर ए 31,070 के आसपास. ये जो S2 है हमारा, वहां तक का टारगेट हम एक बार देख सकते हैं. ओके, बाकी सिनेरियो मैंने दिया है, बट दिस इज माय प्रिफर्ड सिनेरियो. सिमिलरली इन निफ्टी लेट निफ्टी गैप अप 14,050 के ऊपर, ओके, goes here 14,100 and basically give a sale from 14,100. okay, that is one scenario. Second scenario is flat अगर open होता है तो I would still take a sell from 14,050 again अगर यहाँ पे मेरे को कमजोरी दिखा, रिजेक्शंस दिखा रेड कैंडल का. ठीक है, I would not hesitate to do that. okay, स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, मार्केट उड़ा दिया तो उड़ा दिया, अलग बात है, बट we could take a sell at 14,050 tomorrow again. okay, cool. अगर ये फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो in that scenario. okay, cool. So that's how we are going to trade, guys. Thank you very much. Good night. जय माता दी. और कुछ क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो.